ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मुच्छामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली भंडम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी छठवीं गाथा के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें आचार्य देव ने जिस शुद्धात्मा को न जान करके न मान करके उसका आश्रय न करके ये जीव अनादिकाल से पराश्रय करके चतुर्गति संसार का पात्र बना हुआ है, वो शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, जिसको जानकर मानकर आश्रय करके ये जीव पर्याय में स्वसमय बनता है, अर्थात सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक ज्ञानी बनता है, सम्यक चारित्रवान बनता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप उस मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करते हुए और वो अपने उस आत्मिक अतीन्द्रिय सुख का भोग करने वाला हो जाता है और फिर उसी आत्मिक सुख की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए फिर और उसके लिए विशेष उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना करते हुए फिर वो आगे की जो है गुण स्थानों की परिपाटी में आगे के क्रम से गुण स्थानों को प्राप्त करते हुए ऐसी वो पूर्ण अपनी अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी होता है। तो वो जो शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध आत्मा यहाँ पर सभी जीवों का वो स्वभाव है। यहाँ पर वो शुद्धात्मा सिद्ध दशा वाले शुद्धात्मा की बात नहीं है। यहाँ तो जो अपने द्रव्य स्वभाव रूप एक रूप आत्मा है, उस द्रव्य स्वभाव रूप एक रूप आत्मा जिसको अपन वास्तव में तो शुद्ध से परे ऐसा सहज शुद्ध वो आत्मा जो है जिसका यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है वो पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता और अशुद्धता से क्या है परे एक रूप रहने वाला सदा, ऐसे उस स्वरूप को यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट करके ऐसे उस शुद्ध आत्मा की दृष्टि ज्ञान और लीनता करने का उपदेश दिया है। प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप वही है। जब जीव अपने को उस रूप में जानता मानता अनुभव करता है तभी जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और जब तक ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानता मानता अनुभवता तब तक जीव वास्तव में सच्चे अर्थों में सुखी नहीं होता, धर्मात्मा नहीं बनता, वो सब बाहर में ही भटकता रहता है। तो यदि बाहर में धर्म के नाम पर भी ऐसी शुद्धात्मा के स्वरूप को न जाना हो तो बाहर में जीव ने अनेकों बार बाह्य व्यवहार धर्म का आचरण करते हुए बाहर से वेश आदि को धारण करते हुए फिर भी वास्तव में आत्म शांति किंचित मात्र भी नहीं पाई। अब अपने लिए वो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर आचार्य देव ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। अभी अपना गाथार्थ आचार्य अमृतचंद देव की टीका के माध्यम से चर्चा की। अब इसमें जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा है
बहुत ही सम्यक प्रकार से विस्तार में सभी दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने के लिए उस भावार्थ को अपने यहाँ पढ़ते हैं। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। तो परद्रव्य के निमित्त से देखो, अवस्था में एक तो विभाव व्यंजन पर्याय अपनी जो है संयोग रूप में अपने लिए शरीर आदि का निमित्त, कर्म आदि का निमित्त होने पर एक तो अपनी अन्य द्रव्यों के साथ एक चित्रवगाई संबंध वाली जो चतुर्गति रूप अवस्था है 4 गति की, वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती। एक तो वो भी अशुद्ध दशा को प्राप्त होती है। दूसरी अंदर में जो है अपने गुणों में श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि की जो है पराश्रय रूप वृत्ति जो होती है वो अशुद्धता है, भावात्मक अशुद्धता। तो ऐसी यहाँ पर ये कहते हैं कि जब ये इस जीव के लिए पहले चूंकि तो अनादिकाल से परद्रव्य की संयोग सहित इसकी अवस्था रही है, आज तक अनादिकाल से ये संसार दशा से रहित तो रहा नहीं, ये अनादिकाल से तो कर्म संयोग आदि दशा में ही रहा है, इसलिए इसको अपना मूल स्वरूप का तो भान है नहीं। अब अपन को आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से अभी पहले अपने क्षयुप्सम ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में इस बात का पहले निर्णय करना है कि वास्तव में अपना मूल स्वरूप क्या है, प्रत्येक द्रव्य की क्या है, द्रव्यता क्या है, वो किस रूप में अपनी सत्ता में रहता है। तो अभी वर्तमान में जो है ये जो अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, माने जो जीव और पुद्गल की संयोग रूप में मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये सब क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, माने 2 द्रव्यों को मिलकर के क्या है मनुष्य पर्याय कहलाती है। परंतु इसमें एक द्रव्य मिल जाने पर संयोग रूप में 2 द्रव्यों की ऐसी अवस्था मिल जाने पर भी वास्तव में मूल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। जैसे दृष्टांत देते ना अपन के, पानी में दूध मिला देने पर तो संयोग रूप में एक क्षेत्रावगाही संबंध उन दोनों का हो गया। जिस बर्तन में दूध रखा है उसी में पानी उसी आकार में, और पूरा एक दूसरे में मिला जैसा दिख रहा है, एक जैसा, परंतु फिर भी वो अपने अपने स्वभाव से पृथक पृथक ही रहता है। दूध पानी नहीं बन जाता, पानी दूध नहीं बन जाता। ऐसे ही यहाँ पर अपन को संसार दशा में कि जीव कर्म शरीर आदि के संयोग में तो रह रहा है, परंतु एक द्रव्य का स्वरूप बदल करके अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर अपन को पहले तो ये भेद विज्ञान, पहले तो द्रव्यों की स्वतंत्रता वाला, तो इसमें कह रहा है कि उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। क्या है, पर्याय में जीव क्या करता है कि जब अपने स्वरूप को भूल करके शरीर आदि में मूर्छित होकर के जीता है तो उसके भावों में राग आदि रूप परिणाम हो जाते हैं, और वो राग आदि रूप परिणाम उसका वास्तव में स्वभाव नहीं है। राग द्वेष मोह आदि करना ये जीव का स्वभाव नहीं है, वास्तव में तो जीव का स्वभाव, देखो द्रव्य स्वभाव तो है ही नहीं, पर्याय स्वभाव भी नहीं है। क्या माने
जीव का स्वभाव द्रव्य से तो जीव पने रूप रहता है, वो कभी अन्य द्रव्य रूप होता नहीं। अब पर्याय में परद्रव्य के निमित्त पूर्वक जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि को अपने रूप जानने मानने लगता है और पर की तरफ आकर्षित होकर के राग द्वेष करने लगता है। तो ये उसका पर्याय में भी इस प्रकार का परिवर्तन करना इसका स्वभाव नहीं। उसको तो क्या करने चाहिए कि अपने द्रव्य को पर से भिन्न जानकर पर द्रव्यों से भिन्न अपने रूप में प्रतीति करना चाहिए, अपने को ही अपने रूप में जानना चाहिए और अपने में ही स्थिर रह करके पर से प्रभावित नहीं होने चाहिए, उनमें राग द्वेष आदि नहीं करने चाहिए। परंतु ये अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के ये पर में ही मूर्छित होकर के जी रहा है, इसलिए अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है। जो अभी इसमें अपन ने दिया ना, चौथी गाथा पड़ी थी कि वो काय की चर्चा सुनता रहता है, काम भोग बंधन की कथा ही उसके जीवन में सुनने में आती रहती है और एक दूसरे को परिचय भी यानी उसको सुनाते भी रहते हैं एक दूसरे को, स्वयं भी उसका अपने ज्ञान में परिचय आदि उसी रूप अपने को करते रहते हैं और उसमें परिवर्तन करके उसका निरंतर अनुभव भी करते रहते हैं। ऐसा अज्ञान दशा में यही उसके निरंतर ज्ञान का ज्ञे, श्रद्धान का श्रद्धि और आचरण का आचरण करने आचरणीय वो ही उसका आचरण करता रहा है। इसके अलावा उसने कभी इससे भिन्न अपने स्वरूप को तो सुना ही नहीं, उसका विचार किया ही नहीं, निर्णय उसका परिचय किया ही नहीं और उसका अनुभव किया नहीं। इसलिए ये जीव की क्या है, ये दुर्दशा चल रही है। तो अब यदि इसको अपनी इस दुर्दशा को मिटाना है, चतुर्गति के परिगण को मिटाना है, तो अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप को समझे। देखो प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्यायों में ही रहती है, अन्य के गुण पर्याय में नहीं हुई। सामान्य से तो प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्याय रूप रहती है। अब पर्याय में भले ही वो पर के लक्ष्य से राग द्वेष मोह आदि रूप करके विकारी परिणाम कर रहा हो, परंतु वो अपने में करेगा, वो पर को अपने में नहीं ला सकता है और खुद का कोई भी अंश पर में नहीं जा सकता है। कहाँ करेगा वो अपनी सत्ता में ये सब विकृति करता रहेगा। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में अपना परद्रव्यों से परमार्थ से कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व परद्रव्य, इस आत्मा का अन्य किसी पदार्थ से कोई संबंध है ही नहीं। इस संबंध सब काल्पनिक है, मोहजन्य है। क्या कैसा है ये सब संबंध? जैसे मान लीजिए जब ये जीव यहाँ जन्म नहीं था तो अपना यहाँ किससे परिचय था, कौन अपना था? अभी जो अपन ने इतने सब रिश्ते नाते और कल्पनाएं कर रखी हैं, अपन जब यहाँ नहीं थे तो अपना यहाँ की जो चीजें हैं इनमें से कौन अपनी चीज थी और किससे अपना क्या संबंध था? और अब जब अपन यहाँ से जाएंगे तो अपना किससे क्या संबंध रह जाएगा, कौन अपने साथ जाएगा? सोचा कभी? सोचो इसके बारे में। और अभी भी वास्तव में अपने से कौन जुड़ा हुआ है, अपने संग चल रहा है? अपन कल्पनाओं में सिर्फ मिथ्या धारणा में बिठा के बैठे हैं। मकान जहाँ खड़ा है वही रहता है, अपने परिवार सदस्य रिश्तेदार भी अपने अपने में रहते हैं। अपन तो अपने दिमाग में मान्यता में ऐसा सिर्फ धारणा बना के मिथ्या के लिए मानते रहते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु को ग्रहण करती नहीं, आज तक किया नहीं, सिर्फ अकेली मिथ्या कल्पना करता रहता है। और रात दिन आज तक उसने अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप को न जाना, न परिचय किया, न अनुभव किया। इसलिए उसको अपने स्वरूप का ना तो ज्ञान है, न उसका विचार है, न उसका अनुभव है। तो अब क्या है, रात दिन बस वो पर लक्ष्य करके जी रहा है। अब इसमें कुछ होता जाता कैसे नहीं, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय संबंधी संयोगों में एकत्व मत करके जीने लगता है। अभी अपन को ये शरीर यही छूट जाएगा, ये शरीर अपन को यहीं से मिला है। कौन सा? जो अपन को ये औदारिक शरीर की रचना हुई है, कैसे हुई है? अपन पढ़ते हैं, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। तो तू क्या है? देह है कि तू कोई इससे अलग चीज है? ये अपन जब तक गहराई से देखो,
अकेले धर्म की बातों को सुनकर के उस पर विचार नहीं करना, निर्णय नहीं करना और फिर उसका प्रयोग करके वास्तव में जो अपना बाहर में कुछ नहीं है और जो अपना स्वरूप है उस तरफ लक्ष्य करके उसको अनुभव नहीं करना, तब तक अपने जीवन में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। अपन परंपरा से जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं अगर वो औपचारिक रूप में डेली करते रहेंगे तो उससे अपने अंदर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। जब तक अंतर में अपन अपने स्वरूप के बारे में निर्णय नहीं करेंगे और निर्णय करके उसका अनुभव नहीं करेंगे, उसका अवलंबन करके जीवन नहीं जिएंगे, तब तक जीवन में अपने कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अपन को यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया तुम जिस बात को जिसको सुन रहे हो, जिसका विचार कर रहे हो, आपस में चर्चा कर रहे हो, एक दूसरे को समझा रहे हो, अरे उससे तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अपन आपस में सोचते भैया हमारे बच्चे की शादी करना है, हमारी बच्ची की शादी करना है, कोई लड़का हो तो बताओ, कोई लड़की हो तो बताओ। तो क्या करना है शादी करने में तुम्हें? शादी करने में क्या करना है? शादी होती है मतलब वो क्या होता है शादी में? शादी में एक कल्पना अपन कर लेते हैं कि ये हमारी पत्नी बन गई, ये हमारे पति बन गए। बनते बनते कुछ नहीं है, एक कल्पना कर लेते हैं, जबकि सब अलग अलग रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। आयु पूरी हो जाने पर तो अपन देखते ही प्रत्यक्ष कि कोई किसी के साथ जाता नहीं, सब स्वतंत्र अपने अपने मैंने सब चले जाते। कोई ना संग में पर मारे, अपन पढ़ते ना 12 भावना, जाए अकेला हंस संग में, कोई ना पर मारे, कोई पर नहीं मारता, एक कदम नहीं जाता है किसी के साथ। और पर यहां जब तक है अपन कितना संकल्प विकल्प 24 घंटे उसी पर के संबंध में करते रहते। जब तक व्यक्ति ये विचार नहीं करे शांति से, तब तक उसके जीवन में परिवर्तन आता ही नहीं है। अकेले अपन औपचारिकता जन्य जो अपनी जो परंपरा जन्य जो धर्म है, अगर उसको एक समय विशेष के लिए आए, जो कुछ अपना माना है वो किया और अपने गए दिन भर पता ही नहीं करते अपन मंदिर में जाके क्या करके आए, क्या सुन के आए। तो ये जब तक तुम्हारे जीवन का अंग नहीं बने, जो यहां सुन रहे हैं ये अपने जीवन का अंग नहीं बने, जब तक अपने 24 घंटे के जीवन में ये नहीं चले, तब तक ये अभी तुम्हारा स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा ये स्वाध्याय? कि जब तुम्हारा ये जीवन का अंग बन जाए, कि तुमने जब ये सुना है कि अपन जीव हैं, अपन शरीर आदि नहीं है, ये संयोग अपने कुछ भी नहीं है, ये सब संयोग बाहर के बाहर ही रहते हैं। अपनी आत्मा तो वास्तव में आत्मा रूप ही रहती है, वो बाहर से एक परमाणु मात्र को ग्रहण नहीं कर सकती, आज तक किया नहीं है, सिर्फ मिथ्या कल्पनाएं करके परेशान है। तो अब अपने को अंदर में अभी तो ये विचार है, अपने को अभी अंदर में अभेद होके निर्विकल्प होके अपन ने अपना अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो शांति वाला स्वरूप है अपना। अपन बोलते तो है मंदिर में, क्या बोलते हैं? मैं शांत निराक। अब किसको बोल रहे तुम? मैं शांत निराकुल चेतन हूं। किसको सुना रहे? किसको सुना रहे? भगवान को। उनको नहीं पता कि तुम शांत निराकुल चेतन हो? किसको सुना रहे बताओ? अगर तुम बोल करके खुद सुन रहे और खुद विचार कर रहे और विचार करके फिर अपने को वास्तव में अशांति के काम छोड़ रहे। अशांति के काम क्या है? मोह राग रस दुखी खान, जो अपन पर पदार्थों में एकत्व मत करके निरंतर राग द्वेष करते रहते हैं। अब भी अगर अपन छोड़ के और फिर अपन शांत अपना स्वभाव है, तो अपन वैसा जीवन भी जिए। जीवन जिए तो तुमने जो बोला है वो तुम्हारा समझ में आया तुम्हारे। अब तुम बोलते रहो डेली मैं शांत निराग, यहाँ भूल गए और वही राग द्वेष मोह ममता सब राग द्वेष भी, तो तुम्हारा बोलने से क्या फायदा होगा? टेप में भर दो, वो भी तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हें घंटा आधा घंटा बोलोगे, वो टेप दिन भर अगर लगा के रख दो तो दिन भर बोलता रहेगा, तो उसको कितनी शांति मिलेगी? तो बोलने से नहीं शांति मिलना है, तुम्हें समझ करके कि तुम किसके बारे में कह रहे, तुम अपने मैं कह रहे ना, तो मैं हो तो अंदर में मैं है, तो तुम अपने को सुनाओ ना, किसको सुना रहे थे? मैं किसे कहती है? अपन यही बोल रहे हैं ना भगवान से नहीं कि तुम शांत निराकुल चेतन हो, अपन भगवान से कह रहे क्या?
किससे कह रहे हैं? तो तुम अब भगवान कहेंगे तो शांत निराकुल चेतन हो तो भूल काय को रहते? अरे शांत, हम जैसे शांत निराकुल चेतन हो गए, आनंद भोग रहे, हम तो भूल ही नहीं रहे, अब तुम बोल क्यों रहे? शांत निराकुल हो तो अब भूलना तो विकल्प में होता ना। छद्मस्त व्यक्ति जो भी बोलेगा तो वो तो बाहर में लक्ष्य करके ही बोलेगा। अभी हम जैसे मान लीजिए अपन ये पढ़ रहे हैं साथ, तो अभी क्या हम शांत निराकुल बैठे हैं क्या? अभी अपन विकल्प बोलने का विकल्प चल रहा है, तो उसमें अपन को आकुलता हो रही है कि शांति है? ज्यादा देर तक बोलते रहो थक जाओगे, तो भैया हम बस बोलो मत, शांति से रहो। तो मतलब ये है कि इन सब बातों पे अपन जब तक विचार नहीं करें तो अकेले सिर्फ अपन एक रोटेशन वाला कार्यक्रम करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अपन जो बोल रहे हैं उसमें भी, अपन जो पढ़ रहे हैं ये उसमें भी अपन वही बोल रहे हैं पूजा में, इसमें भी यही बता रहे हैं कि तुम एकत्र भक्त शांत स्वभावी, और उसमें भी अपन पूजन में भी बोल रहे हैं। तो अब इधर चर्चा कर रहे हैं उधर बोल रहे हैं, पर तुम काय के लिए बोल रहे, काय के लिए चर्चा कर रहे? तुम्हारे स्वभाव ऐसा है, परंतु अभी स्वभाव को भूल के अपन क्या कर रहे हैं? निरंतर संकल्प विकल्प राग द्वेष में पड़े हुए। तो अब तुम्हारा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को देखो, जानो, अनुभव करो। कहने का मतलब ये है उसमें, चाहे पूजन के माध्यम से समझो, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से समझो, चाहे स्तुति के माध्यम से समझो, इस सब में आपको कोई प्रेरणा दी जा रही है। जैसे अपन जो भी भोजन करते हैं तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं, वो अपने स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। जो भी कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो भी माने अपन व्यंजन आदि खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, जो भी भक्ष्य पदार्थ अपन ले रहे हैं, तो उनका प्रयोजन क्या है कि इन सब से अपना क्षुधा दूर होना चाहिए। भूख क्षुधा रोग है, वो तो रोग दूर होने चाहिए, और फिर इसके बाद में स्वस्थ ऐसा खाएंगे जिससे अपन स्वस्थ रहे। ऐसे ही अपन ये सारा व्यवहार जिससे अपने जीवन में शांति आवे, जिससे अपना ज्ञान जागृत हो, जिससे अपनी मूर्ताएं टूटे, जिससे अपने राग द्वेष छूटे, तो वो सारा व्यवहार तुम्हारा धार्मिक व्यवहार कहलाएगा। अब उस पर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, और अकेले सिर्फ व्यवहार पक्ष को ही अपन अकेले करते रहे, और उसका जो प्रयोजन है क्या? परमार्थ की सिद्धि, आत्म शांति की प्राप्ति, अपने स्वरूप की सिद्धि, अब वो नहीं करें तो फिर इस व्यवहार की उपयोगिता नहीं मानी जाएगी। धंधा कर रहे अपन, और उस धंधे में अपना जो प्रयोजन है आमदनी का लक्ष्य नहीं, आमदनी हुए ऐसी प्रवृत्ति नहीं, तो वो धंधा कहलाएगा क्या? धंधा कब कहलाएगा बताओ? व्यापार कब कहलाएगा? कि जिस लेन देन में तुम्हारा आमदनी का प्रयोजन सद रहा हो, चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो। कितना ज्यादा धंधा करना लाभकारी है कि कम धंधा, कम माल बेचना लाभकारी है कि ज्यादा माल बेचना लाभकारी? बताओ केसरी मल जी, बताओ ज्यादा माल बेचना लाभकारी है कि कम माल बेचना लाभकारी है? हाँ, नहीं कम में नहीं, ज्यादा बेचने के चक्कर में तुमने उसका ध्यान नहीं दिया कि अपन को आमदनी हो रही कि नहीं, कि अपन को तो ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है, और आप किसी भी रेट पे बेचते रहो, कि अपन को तो ज्यादा बिक्री करना है, तो क्या होगा? कम बिके पर आमदनी अपन को ज्यादा हो गई, ज्यादा बिके और आमदनी बिल्कुल नहीं, हानि हो गई, तो बिक्री क्या फायदा? ऐसी अपन क्रियाएं कम हो परंतु अपना प्रयोजन सदे परमार्थ समझने का और कसाय आदि को दूर करने का, अशांति दूर होने का, तो वो अपने लिए लाभकारी। और अपन गिनती सिर्फ अकेले ये लगाएं कि ज्यादा हो गई, जैसे पूजाएं, कितनी पूजाएं करें कि जिसमें अपन को शांति मिलेगी? बताओ, कितनी पूजाएं करें, कितना स्वाध्याय करें, कितना और अपन व्यवहार धार्मिक कर्म करें कि जिसमें अपन को शांति मिल जाए? कितना करें भाई? अपना लक्ष्य अगर उधर है तो अपन को, जैसे भोजन में जब अपनी भूख मिट गई तो बंद, जब अपन को समझ जिसके लिए अपन कर रहे हैं समझ में आ रहा है तो अपन समझ करके उसको शांति से जिए। भाई भगवान जैसे अपन को भैया तुम शांत निराकुल चेतन हो, ये भगवान ने कहा, तो अब तुमने आज तक अपने स्वभाव को जाना नहीं, उसका अवलंबन करके प्रवृत्ति की नहीं, तो निरंतर अशांति में जी रहे हो। तो अब तुम्हें याद दिला रहे कि तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। जैसे कोई जैन
कुसंगति में भ्रष्ट हो गया हो, अभक्ष आदि सेवन करने लगा हो, जो चीज़ नहीं खाते जैन वो खाने लगा हो, रात्रि में खाने लगा हो, और भी गलत काम करने लगा हो, तो अपन लोग जो जैन लोग हैं उसको क्या कहेंगे कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम जैन हो, समझे? याद दिलाएंगे ना उसके लिए, काहे की याद दिलाएंगे कि तुम जैन हो, तुम्हारी ये काम है क्या? अपन ये नहीं खाते, जैन लोग ऐसा काम नहीं करते। ऐसे ही अब हम अपने स्वरूप को भूल के, जाति को, जीव को भूल के, और अपन क्या काम कर रहे हैं, जो अपना काम नहीं है वो काम में लगे। तो आचार्य तुम्हें याद दिला रहे हैं कि भैया तुम जीव हो, तुम्हारा स्वभाव ये शांत निराकुल है, तुम्हारा ये काम नहीं है सब विपरीतता की मान्यता करके राग द्वेष करते रहना। तो ये अपन को जैसे जैनों को अपनी जाति की याद दिला करके और उनके गलत कामों को छुड़ाते, जब उसको समझ में आ जाए कि नहीं जैन ऐसा नहीं करते, जन्म से जैन जो है रात्रि में नहीं खाते, अभक्ष भक्षण नहीं करते, अनर्गल प्रवर्तन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से जीते हैं और दयापूर्वक सब जीवों को अपने समान समझ के उनके साथ आत्मीय व्यवहार करते हैं। जब अपन ऐसा उसको याद दिलाएं और वो गलत संगति में पड़ गई, आ गया ना, जैसे तुम्हारे वो अंजन चूड़ था, तो वो क्या हो गया, कुसंगति में पड़ के सप्त व्यसनी हो गया। बाद में फिर अब उसको उपदेश के माध्यम से समझ में आया कि अरे अपना ये काम नहीं है, अपन तो जीव हैं और अपना स्वरूप ये है, अपन कहाँ के पागलपन में लग गए। तो तत्काल उसने अपनी वृत्ति को बदला, सब बाहर की मान्यता को छोड़ा और अंदर में तत्काल उसने उतारे कपड़े और वहीं पर ध्यान लगाया और तत्काल क्या हो गया, वो अंजन से निरंजन बन गया। कितनी देर लगी उसको, कितनी देर लगी? अरे भाई दृष्टि अपना उपयोगी तो बदलना है। अभी जो अपन परावलंबन करके और अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब उस उपयोग में अपन समझ में आ गया कि अपना तो ये स्वरूप है नहीं, बाहर में अपना कुछ है ही नहीं, तो अपने उपयोग को बदल के अंदर में स्वाश्रय करके एकाग्रता करके बस सब परावलंबन छोड़ के पूर्ण स्वाश्रय को प्रकट कर लिया। तो समय तो माने जिसको सुलटना है वो देर कितनी लगती है उसको। अब नहीं अपन वो मूल चीज नहीं समझे तो अपन अनादिकाल से भटक रहे, और सब व्यक्ति जो कुछ कर रहे हैं वो सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं बताओ? सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे शादी कर रहे हो और चाहे दीक्षा ले रहे हो, काहे के लिए कर रहे हैं? और चाहे भोजन कर रहे हो और चाहे जहर खा रहे हो। जो जहर खाते हैं जो व्यक्ति, काहे के लिए? दुखी होने के लिए। जब यहाँ ज्यादा दुखी लगता है कि भैया यहाँ अपन बहुत तकलीफ में है, तो वो क्या सोचता है कि अब जहर खा करके मर के हम सुखी हो जाएंगे, ये झंझट से बच जाएंगे, इसलिए तो जहर खाता है कि दुखी होने के लिए खाता है। तो अब उसको पता ही नहीं है कि जहर खाने से सुखी हो जाएंगे तो और संक्लेश भाव से मरेंगे, तो और इससे ज्यादा दुर्गति में चले जाएंगे। आत्मघाती महापापी, तो जो आत्महत्या करता है वो तो तीव्र कसाय से होती है आत्महत्या। इतना बहुमूल्य मानव जीवन, और उसमें व्यक्ति अपनी स्वरूप आराधना या धर्म की आराधना न करके और इस प्रकार की कुकृत्य करके फिर आत्महत्या करे। आत्महत्या कौन करता है? जो अपनी नजरों में गिर जाता है और तीव्र कसायों में जीवन जीता है, तो फिर उसको लगता है कि इससे तो मर जाना ठीक है, श्रेष्ठ है। तो ये अपन को यहाँ आचार्य देव आज तक अपन जिस अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप को भूले हुए। अभी अपन माने जैसे अभी तो देखो जैन धर्म है, जैन जाति नहीं क्या है। अभी अपन जैन जाति बन गए, दूसरे लोग भी मानते हैं जैन ये जाति है। जैन जाति नहीं है, जैन क्या है? जैन धर्म है। और जैन धर्म किसका है? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है भाई। जो मोह राग देश जो जिन हैं, वे जिन मोह राग देश को अपने स्वभाव के आश्रय से जिन हुए हैं, मोह राग देश को जीत के जिनेंद्र हुए हैं, विषयों को, कसायों को, परावलंबन जीवन को छोड़ के और अपने स्वावलंबी जीवन से क्या हुए? जिन हुए हैं। तो उस मार्ग पर जो चलता है वो जैन है। तो वो कोई जाति पाति थोड़ी, वो तो जीव मात्र चल सकते। चारों गति के जीव सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? नरकों में सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? त्रियंश गति में है कि नहीं है? देव गति में है कि नहीं है? मनुष्य गति में तो है ही। तो अब जैन माने जो अपने स्वभाव के अवलंबन से राग द्वेष मोह को जीते, उस मार्ग पे चले, उसका नाम जैन है। तो जैन कोई जाति थोड़ी।
जैन तो धर्म है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला। तो जब तक ऐसा व्यक्ति को, अभी तो क्या है, अपन उस कुल में पैदा हो गए और जैन हो गए, जैन साहब। अब चाहे उनको पता ही नहीं है कि जैन साहब क्या कहलाते, नाम के जैन हो गए। अब अभी तो उनके जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की माने जीवन होता है व्यवहारिकता से कि लोक में उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सबसे पहले तो व्यवहार में जैन के सामान्य लक्षण, देव प्रतिदिन देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, तो ये सब सामान्य रूप से जैन के लक्षण है। तो अभी अपन व्यवहारिक दृष्टि से भी नाम के जैन कितने लोग हैं जो भगवान जनेन्द्र को ही भगवान मानते, और कोई भगवान देखो, और भगवान का स्वरूप कोई जैनों का भगवान नहीं है, ये तो भगवान का स्वरूप है। कौन से अनंत जीव हो गए ऐसे भगवान, सिद्ध बन चुके, अनंत बन के सिद्ध बन चुके। तो ये कोई जाति के थे क्या? ये तो जीव थे, और ये निगोष से निकल के, और जब ये संगी पंचेंद्री पर्याय में वास्तविक तत्व को, वस्तु स्वरूप को समझा, तो उन्होंने अपने स्वरूप की आराधना करके वो अनंत सिद्ध दशा प्राप्त की। तो इसमें जाति पाति का क्या संबंध? इसलिए तो सम्यक दृष्टि को 8 मदों में सबसे पहले जाति का मद, कौन सा मद? कुल का मद। जाति पिता के पक्ष, माता के पक्ष को जाति बोलते हैं, और कुल पिता के पक्ष को कुल बोलते हैं। तो अब ये क्या है? इससे अपना मूल्यांकन नहीं करता ज्ञानी जी। पिता भूपवा मातुल नृप्यो होय न तो मद ठाने, मदना रूप को मदना ज्ञान को, तप बल को मद भाने। कितने कितने प्रकार की जो माने जो बाहर से अपने को उसका बाहर से मूल्यांकन करता है और अपने मूल स्वरूप को नहीं समझता, ये सब मान कसाय में चली जाती बात है। आत्मा को आत्मा से उसका मूल्यांकन करे और बाहर से कोई माप नहीं करे, वो सम्यक दृष्टि है। और अपना बाहर से माप करे, अमीर गरीब सुखी दुखी स्त्री पुरुष, ये तो सब विपरीत मान्यता वाले जीवों की स्थिति है। तो जब तक व्यक्ति अपने जीव पने को नहीं समझता, जीव को नहीं समझता, क्योंकि प्रत्येक जीव है, बाहर से तो कर्मकृत सारी व्यवस्थाएं ये सब संयोग हुए हैं, तो ये जीव का ये तो स्वरूप है ही नहीं। तो ऐसा जब तक इसको ऐसा तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी सोच ही सम्यक नहीं होती। इसलिए श्रुतविवन दीपक नए चक्र ग्रंथ में तो ये लिखा कि सबसे पहले तो वो सम्यक विचारों से अपने मिथ्या विचारों का निरसन करे। क्या करे पहले? और सम्यक विचार कहां से आएंगे? सम्यक विचार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझने से आएंगे। सबसे पहले इसलिए दिया आगम का सेवन। आगम माने जो भगवान जिनेन्द्र का उपदेश चला आया है परंपरा से, उस उपदेश को सुने समझे, और इसको सुने समझे बिना अगर धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति करेगा तो मूर्खता की प्रवृत्ति करेगा, धर्म की प्रवृत्ति तो नहीं होगी। क्यों? कि जब वो वस्तु स्वरूप जानती नहीं है तब धर्म क्या करेगा? तो ये अपन को सबसे पहले प्रथम ये सारी बातें अपन को समझने लायक है, अपने दिमाग में ये बिल्कुल खचित हो जाने चाहिए। क्या? कि अपन जीव हैं, सब जीव हैं, ये सब बाहर में जो कुछ भी है सब संयोग है, ये जीव का स्वरूप नहीं है। तो उनको भी अपन जीव की दृष्टि से देखें। मैत्री भाव कब होगा सब जीवों में? कि जब अपने को भी जीव जाने, दूसरों को भी जीव जाने, तब मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। कब होगा बताओ? अभी अपना किसके साथ मैत्री भाव? अभी तो मैत्री भाव किसी के साथ नहीं होता, मोह भाव रहता है। अज्ञानी जीवों को मित्रता नहीं होती किसी से, प्रेम नहीं होता किसी से। क्या होता है? मोह होता है, दिखता है उसके ऐसा जैसे प्रेम हुए, वो प्रेम नहीं है। प्रेम कैसे किसी कहते हैं? प्रेम भाव तो जीव समझ करके सब जीवों के प्रति अपने स्वभाव को लक्ष्य में रख के होता है, और जब तक उसको अभी जीव का पता ही नहीं है तो वो प्रेम भाव कैसे करेगा? अभी तो मोह करता है, अपने स्वार्थ साधने के लिए जिससे स्वार्थ सत्ता है उसमें राग करता है, और जिसमें स्वार्थ नहीं सत्ता उनमें द्वेष रखता है। उनको शत्रु मान लेता है, उनको मित्र मान लेता है, जबकि वस्तु स्वरूप की दृष्टि से ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। क्या है? सब जीव है। तब सब जीव है तो अब उनमें कौन शत्रु कौन मित्र? बताओ, कौन अच्छा कौन बुरा?
इसलिए ज्ञानियों के कोई शत्रु मित्र नहीं होते। देखो ये इतनी बात तो ये कबीरदास जी हुए ना, कबीरदास जी इतनी बात तो वो भी समझते थे, इसलिए उन्होंने जो लिखा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ये अपनी जो भावना है ना, ये कोई भाव है उसमें कि साधु जो होते हैं उनका ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, सब जीवों को जीव समझ के मैत्री भाव रखते हैं। और अज्ञानी जीवों के क्या है, शत्रु मित्र ही होते हैं। क्यों कि जिनसे उसके स्वार्थ सत्य हैं उनसे दोस्ती कर लेता है, उनको अपना मान लेता है, उनको अच्छा मान लेता है। और जिससे उसके स्वार्थ नहीं सत्य, जिससे उसकी कसायों की पूर्ति नहीं होती, उससे क्या कर लेता है, उसको अपना शत्रु मान लेता है, विरोधी मान लेता है, उसके प्रति दुर्भाव करता है। बताओ कितने लोग हैं कि जिनको किसी के प्रति क्या है, राग द्वेष, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं हो कि जी अच्छे हैं जी बुरे। अपन लोग अभी इतने लोग बैठे, अभी तो इतने और बाकी लोगों से अपन नहीं पूछ रहे, अभी अपन लोग कितने लोग हैं कि अपन को किसी से राग द्वेष नहीं है कि जी अच्छी कोई जी बुरे, सब भैया जीव है। अब उसमें अपना अच्छे बुरे क्या, अपना क्या वो क्या ले रहा है अपन से, वो क्या अपन को दे रहा है, ना अपना कुछ लेते हैं अपन से ना कुछ दे सकते हैं। तो अपने दिमाग में धारणा में इस सब अभिप्राय में मिथ्या मान्यताएं अपन भर लेते हैं, और जब भी अपन उसको देखेंगे तो फिर उसी भाव से देखेंगे। जिसको अपन ने विरोधी मान लिया उसके प्रति नजर अपनी खोटी रहेगी, दुर्भाव से देखेंगे। देखो बाहर में तुम प्रवृत्ति करती हुई दिखो या नहीं दिखो, अभिप्राय में तुमने उसके प्रति राग द्वेष या परद्रव्यों में इस प्रकार मोह भाव कर रखा है, राग द्वेष की मान्यता बना रखी है, धारा प्रवाह अनंत अनुबंधी कसाय का पाप बंध और मिथ्यात्व का पाप बंध चल रहा है। क्या चल रहा है? इस प्रकार की खोटी अभिप्राय धारणा से धारा प्रवाह आपको पाप का आश्रय बंध चल रहा है, मिथ्यात्व का आश्रय बंध चल रहा है। और यदि तत्व ज्ञान हो और सब जीवों को समझ के भैया ये सब जीव हैं, स्वतंत्र हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ देता लेता नहीं है, सब अपने अपने में परिणमन करते हैं। अगर वस्तु स्वरूप को समझें तो सम्यक परिणमन करके धर्मात्मा परमात्मा बन जाते हैं, और अगर सम्यक प्रकार से अपने स्वरूप को नहीं समझे, पर को नहीं समझे, तो मिथ्या कल्पनाएं करके अधर्मात्मा बन के निरंतर राग द्वेष करके चतुर्गति में घूमते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहां अपन को ये बात बतला रहे कि भैया ये समझो तुम कि तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है। तुम चैतन्य स्वरूप जीव हो, तुम चैतन्य स्वरूप जीव ही थे, तुम चैतन्य स्वरूप जीव ही रहोगे, अन्य रूप तुम हुए नहीं। भले ही तुम कल्पनाओं में मिथ्या मान्यताओं में कुछ भी मानते रहो, समझ रहे ना। अगर तुम अपने को जैसे हो वैसा जानोगे मानोगे तो सुखी हो जाओगे, वृत्ति करोगे वैसी। और यदि अपने जैसे स्वरूप है वैसा जानोगे मानोगे नहीं, ऐसा अनुभव नहीं करोगे, तो निरंतर पर तो तुम्हारे बनेंगी नहीं, उनमें मोह राग द्वेष करते रहोगे और निरंतर दुखी बने रहोगे, और वे संयोग छूटते रहेंगे, तुम बदलते रहोगे और दुख भोगते रहोगे। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा। रिश्ते करते रहे हम, बदलते रहे, ना ठिकाना रहा। कितने रिश्ते हो चुके अपने संसार में, अनंत अनादिकाल से अपन, कोई आज के थोड़ी। तो कितने रिश्ते हो गए, अनंत रिश्ते कर करके अपन भटकते हुए आज भी ज्यों के त्यों खड़े। और आज भी अगर इस बात का अपन निर्णय नहीं करें तो बताओ कि तुम्हारे लिए सुखी कौन करेगा। यदि अपन भगवान से बोलते रहें और अपन भगवान के बताए मार्ग पर जो स्वाश्रय का मार्ग है उसको नहीं अपनाए, तो कब तक बोलते रहेंगे जिससे अपन सुखी हो जाए? कब तक बोलते रहे जिससे अपन सुखी हो जाए? है कोई व्यवस्था? और आप यदि आप बोलो नहीं और समझ करके आप उन्हें बताए मार्ग पर चल जाओ, तो ये बताओ कि उस व्यक्ति को कौन है जो दुखी करे? बोले नहीं हो भले, इसलिए बोलते हैं लोग क्या कि तुम मत लो राम का नाम, करो राम से काम, राम पद पालोगे। क्या कह रहे? ज्यादातर लोग राम के नाम पर अपने को दूसरों को ठगते हैं, और जो समझदार व्यक्ति हैं वे भले ही राम का नाम ना लेवे, परंतु राम जैसे काम करें
तो क्या हो जाएगा? वे राम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? राम राज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये अपन को उसी बात को यहां बता रहा है कि देखो भाई, भले ही तुम अभी संयोग रूप शरीर आदि कर्म के साथ हो गए, पर द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो जब तुम्हारी मोहरा परमेकत्व ममत्व रूप प्रवृत्ति कर रहे हो तो मलिन परिणाम अपने पर्याय में मलिनता चल रही है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि जो मलिन है, मैंने उसमें जुड़ करके और निरंतर विकारी परिणाम जीव कर रहा है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। कब तक? कि जब वो पर्याय में राग द्वेष मोह करता रहेगा तो मलिन ही बनी रहेगी। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है। इस समय भी आत्मा अपने चैतन्य पने रूप ही है, वो अन्य रूप नहीं हुआ। सिर्फ मान्यता में सिर्फ तुम्हारी भ्रांति है, स्वभाव तो तुम्हारा जैसा है वैसा ही है, वो तो बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि यहां द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गुण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। क्या है? द्रव्य दृष्टि क्या है कि सत्पर्याय दृष्टि अपने लिए जो अशुद्धता है वास्तव में वो अपना स्वरूप नहीं है। वो क्या है? वो अपनी पर्याय का दोष है, वो अपना मूल स्वरूप नहीं है। ये जब ज्ञान में आ जाए तो अपन अपने को उतना ही पर्याय मात्र मान करके और भ्रम से अपन उसी रूप जीवन नहीं जिएंगे। फिर उधर से अपनी दृष्टि हटा के अपने मूल स्वरूप को अपन जो है जान देख करके उस रूप प्रवृत्ति करके परिणति में बदलाव लाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसी ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो, इसमें इन्होंने इसका व्यक्ति को क्या है कि इसका यथार्थ स्वरूप जब नहीं समझता है, वो भ्रम से अपने को किसी रूप में मान लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या स्थिति बनती है। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने इस निर्जराधिकार में कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति नहीं बने, और यदि वो अपने लिए क्या है भ्रम से सम्यक दृष्टि मानकर और फिर यद्वा तद्वा जीवन जिए तो उसकी कैसी स्थिति बनती है। तो उसके लिए इन्होंने 393 पेज पर बहुत अच्छा इस यानी जयचंद जी ने खुलासा किया है। उसका अपन देखो, उसको भी पढ़ते हैं ताकि वहां से आपका इसका भाव स्पष्ट हो जाए। 393 पेज पर भावार्थ मिल गया। ये जो है 137 नंबर का जो कलश है कि जो जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि न बन करके सम्यक दृष्टि का भ्रम पैदा करके और फिर अपने को सम्यक दृष्टि मानकर और प्रवृत्ति करता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो, तो उसकी क्या दशा बनती है, वो सब स्थिति इसमें इन्होंने स्पष्ट की है। तो देखिए इस भावार्थ में, पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी
जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक्त कैसा? वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि वह स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गरहा करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता है। क्या है? जानकारी मात्र कर लेने से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो। ज्ञान के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं, इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभकारी है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा है? किसकी बात कर रही? कि जिसने बाहर में भले ही महाव्रत आदि धारण कर लिए, साधु पद पे आ गया हो, तो कहते जब तक उसको आत्मानात्मा का भेद विज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, और वो अपने को सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मानता हो, तो कहते वो पापी है। तो अब यहाँ प्रश्न उठाया था इसने कि साहब उसको आप पापी क्यों कह रहे? वो तो व्रत समिति आदि शुभ भाव कर रहा है, तो वो तो पापी तो नहीं है। ये सब प्रश्न है। तो यहाँ पर कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभकारी है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया? उसका समाधान यह है। देखो समाधान सुनना, क्योंकि विवक्षाएं नहीं समझने से व्यक्ति अर्थ के अनर्थ समझ करके और फिर आपस में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध करते। तो देखिए उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा जाता है, और व्यवहार नय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छूटकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। क्या समझे? कि अगर मिथ्यात अवस्था में कोई बाहर की शुभ कार्य भी कर रहा है, तो अभी जब, क्योंकि वास्तव में वो शुभ कार्य मिथ्यात पूर्वक होते हैं, तो मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप कहा है धर्म में। क्या कहा है? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है। अपन पढ़ते ना आलोचना पाठ में, एकांत विपरीत विनय के संशय अज्ञान पुनय की बस होए घोर अग कीने बचते नहीं जात कहीं ने। ये जीव मिथ्यात की बसीभूत होकर के ही सारे पाप करता है, संसार में आश्रय बंद करके चतुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए मिथ्यात की दृष्टि से जब तक मिथ्यात है तब तक उसको परमार्थ से माने पुण्य और पाप आश्रय के भेद है, समझ रहे ना। परंतु व्यवहार से पुण्य को अच्छा कहते हैं और पाप को बुरा कहते हैं, पर परमार्थ से तो जो बंधन का कारण है वो अच्छा कैसे हो सकता है? इसमें समय सार जी ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सोने की बेड़ियों से बंधन डाला जाए और किसी व्यक्ति को लोहे की बेड़ियों से बंधन किया जाए, तो कौन सा बंधन अच्छा है? तो जब अपन देखते हैं कि बंधन तो बंधन है, कोई बंधन अच्छा नहीं है। जेल तो जेल है, एक क्लास की जेल अच्छी है कि थर्ड क्लास की जेल अच्छी है? तो जो जीव के लिए संसार के बंधनों में डाले वो अच्छा नहीं हो, वो तो बुरा ही है। और बुरा माने उसको अपन बुरी चीज को पाप कहते हैं परमार्थ से। परंतु व्यवहार में क्या करते हैं? पुण्य कार्यों को अच्छा भी कहते हैं और पाप कार्यों को बुरा कहते हैं। परंतु वास्तव में जब तक जीव पुण्य पाप से परे
जो अपने स्वरूप के अवलंबन से संवर तत्व है, जो अपने लिए बीतराग स्वभाव है, जब तक उसका लक्ष्य करके उस रूप प्रवृत्ति नहीं करता तो ये पुण्य पाप तो उसको चतुर्गति के कारण है, और चतुर्गति दुख रूप है, इसलिए उसको उसके लिए अच्छा नहीं कहते, बुरा ही कहते। ऐसा यहाँ पर अनेकांत दृष्टि से उसके स्वरूप को समझना कि जब जिन जीवों को तत्व ज्ञान नहीं कर रहे हैं और शुभ कार्यों में धर्म बुद्धि मान करके वहां संतुष्ट हो गए, तो उसके लिए आचार्य कहते कि अरे भैया तू मिथ्या दृष्टि है, पापी है, तू अभी धर्मात्मा नहीं बन गया। तो फिर यहां कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। तो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई समझ में? अवरस सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक कैसे है? उसका समाधान यह है, यहां मिथ्यात् सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। जिसे ऐसा राग होता है अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान सिद्धांत नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और जो जीव मुनि पद लेकर वृत्त समिति का पालन करे तथापि जब तक पर जीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है, और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। अपने अशुद्ध भावों से बंध होता था और शुद्ध भावों से मोक्ष होता था, परंतु शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे, अशुद्ध भाव ही थे, और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया है, विपरीत मान्यता कर ली है। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्यों से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं जानना चाहिए। कितना बढ़िया जो है सब चीजों का स्पष्टीकरण किया है ज्ञानियों ने। और थोड़ा सा और देखिए, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है, यानी अब कर्म का जोर है अथवा अपनी क्या है कमजोरी दशा है, अपने स्वयं का उतना उग्र पुरुषार्थ नहीं है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है, और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणमन रूप पुरुषार्थ परिणमन से मानता है, यानी अपने ही स्वाश्रय के पुरुषार्थ से मानता है। अतः सम्यक दृष्टि की राग नहीं है। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व रहित राग को ही राग कहा है। मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व रहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व रहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। कौन जान सकता है?
ऐसे भावों को सम्यक दृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं होता है। वो अध्यात्म शास्त्रों की उलट बांसियों को समझ ही नहीं पाता है। कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते हैं, ऐसे लगता है कि ये क्या हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वो अपेक्षाएं अगर समझ ली तो उसके लिए वो परम आनंददायी वो सारी बातें लगे उसको, और उसमें बराबर उसके बहुत ही एकाग्रता से मन लग करके अपना प्रयोजन साधने की पूरी उसकी दृष्टि बन के सम्यक प्रकार से उसमें से अपना प्रयोजन साधने की स्थिति उसको दिखाई दे। तो इस प्रकार कहते हैं कि ऐसे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि जानता है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। व्यवहार को कैसा विपरीत समझता है देखना, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ त्यागवाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक की प्राप्ति होती है, वह अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब ये सारी स्थितियां कैसी कैसी बन सकती हैं, बनती हैं, बन रही हैं, उन सब का तुम्हारे लिए स्पष्टीकरण उसमें दिया है। सम्यक दृष्टि की कैसी मान्यता होती है, सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, मिथ्या दृष्टि का जीवन कैसा होता है, आभासी व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है, और उसमें यदि निश्चयाभास हो जाए तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, व्यवहाराभास हो जाए तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। अब इसका भी सब ये खुलासा किया है। अब अपन को कितना समझ में आता है ये तो अब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने खुद ही समझ सकता है। पहली चीज तो अपन को ये समझ में आना चाहिए कि अपन को ये समझ में आता है कुछ के नहीं आता है। देखो तीन चीजें हैं इसमें, समझ में कुछ आता है, पूरा नहीं आता है, एक पक्ष। समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, दूसरा पक्ष। फिर हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें समझ में कुछ आता है या बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ऐसा भी समझ में नहीं आता है। ये कौन सा पक्ष है? ये तीसरा पक्ष। इसमें से अपन कौन से पक्ष में है ये अपन को समझना है। कितने पक्ष बतलाए? अपन बैठे हैं तो अपन को समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता है, एक पक्ष। अपन को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये दूसरा पक्ष। और अपन को समझ में सब आ रहा है, ये तीसरा पक्ष। और अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि थोड़ा समझ में आ रहा है, कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये भी कुछ भी समझ में नहीं आता, ये चौथा पक्ष। तो इसमें से अपन किस पक्ष में हैं अभी विचार कर सकते क्या? चार पक्ष बतलाए हमने, कौन कौन सी बताया अभी तो पर को कि चार पक्ष पहले ध्यान में हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक पक्ष। सब कुछ समझ में आ रहा है, दूसरा पक्ष। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है, तीसरा पक्ष। और हमारी समझ में थोड़ा आता है कि जाता आता है, कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, कि पूर्ण आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चौथा पक्ष। चार पक्ष समझ में आए अपने के नहीं आए? अब यही अपन को अभी यही समझ में नहीं आया क्या कि हमने कौन से चार पक्ष अपने चार पक्ष बतलाए? पांचवा पक्ष हो गया। लालचंद जी सुनाई दे रही है हमारी आवाज? दे रही? चार पक्ष अपन ने हमने बताए, तो इन चार पक्षों में से अपन से कौन से पक्ष वाले हैं ये अपन को समझ में आ रहा है? चार पक्षों में कौन से? फिर से सुन लो एक बार ध्यान से। हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है, दूसरा पक्ष हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा पक्ष
और हमारी समझ में थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कि पूरा समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं पता। ये चौथा पद। हमारी समझ में चारों पद से समझ में नहीं आ रहे। अब अपन को अब ये देखो, अपन को समझने चाहिए ना कि अपन को अब ये इन स्थितियों में, क्योंकि व्यक्ति कोई ना कोई स्थिति में तो रहता है। अगर देखो इसमें से अपन को पूरा समझ में आ रहा है तो शाबाश, अच्छा है, अपना कल्याण का मार्ग अपन माने समझ रहे हैं। दूसरा, अपन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, पूरा नहीं आ रहा है तो भी अच्छा है, अपन जागृत है। फिर भी अपन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तीसरा पक्ष है, ये भी ठीक है। कम से कम अपन समझने के लिए बैठे हैं और समझ में नहीं आ रहा, ये अपन को समझ में आ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है, तो अभी अपन आगे समझ में आने लगेगा। और चौथा पक्ष कि अपन को पूरा समझ में आ रहा है, कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कि थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, अपन को कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान ही मालिक है। तो अपन इसमें से अपन को निर्णय करना है कि अपन इसमें से बैठे हैं सब लोग, तो इसमें से सब व्यक्ति, सब देखो, सबके अलग अलग अपने अपने पक्ष हैं, तो सबको अपने में समझना है। अब बाहर में अपन पूछे भी तो क्या है कि अब लोग, पहली चीज तो बताना बहुत मुश्किल है, ईमानदारी से इसको बताना भी हिम्मत चाहिए इसमें। अगर अपन को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, ये भी तुम्हारी समझ है, ध्यान रखना, ये भी तुम्हारी होनहार अच्छी है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा जान रहे हो और समझने की जिज्ञासा है, तो इसमें दिया है कि वो मेढ़े की टकटी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल टकटकी लगा के और वो देखता रहा, जिज्ञासु है, समझना चाहता है, तो अब कोई तुम्हें समझाने की स्थिति बनेगी, समझने की स्थिति बनेगी, तुम्हारे हिसाब से किसी न किसी रूप में कोई समझा देगा। जैसे किस दृष्टिकोण से नहीं आ रहा है, अब वो स्थिति कभी समझ में आ जाए कि अब अपन को ये इस तरीके से ये नहीं, इस कारण से समझ में नहीं आ रहा कि अपन भाषा नहीं समझ रहे, कि अपेक्षा नहीं समझ रहे, कि अपन ने अभी इस जाति का अध्ययन नहीं किया है। अब वो अलग अलग व्यवस्था हो सकती, तो उसमें व्यक्ति को फिर उसका अगर उसकी जिज्ञासा है कि नहीं अपन को समझना तो है, वास्तव में इसके समझ में ना तो पार पड़ेगा नहीं, परंतु अब अपन को किस कारण से समझ में नहीं आ रहा है, अब उस कारण को दूर करेगा या उस साधन को जुटाएगा जिससे उसकी समझ में आ जाए, तो उसका आगे मार्ग खुल जाएगा। परंतु जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पूरा आ रहा है, कि अब ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब उसको तो कौन समझाएगा, उसका उस पर लक्ष्य ही नहीं है, इसका मतलब जिज्ञासा ही नहीं है उसको। इतना तो समझ में आना ही चाहिए ना, संगी पंचेंद्रिय जीव है कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो माने अगर वो जागृत है, सुनने की इच्छा से बैठा है, तो इतना तो समझ में आएगा ना, कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो चार प्रकार के माने इसमें अपन को, तो चौथे नंबर का तो जो हम बोल रहे हैं, फिर उसको वो भी समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या पूछ रहे हैं। भाई चौथे नंबर का जीव है, जब इतनी बातें अपन ने कर रहे और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रही, तो हमारी भाषा भी कि हम क्या कह रहे, क्या पूछ रहे, वो भी समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? पर ऐसा हमें नहीं लगता है कि यहाँ चौथे नंबर वाले कोई व्यक्ति बैठे होंगे, है क्या कोई ऐसा? कि जो कुछ भी नहीं समझ रहा है, कि हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि थोड़ा आ रहा है, क्या कुछ भी नहीं आ रहा, अब इसको ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, अब सबकी अपन एक व्यक्ति नहीं कह सकते कि सभी जो है अभी सभी जिज्ञासु है, उनको सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसी है क्या सब? सबकी अलग अलग क्वालिटी है, एक व्यक्ति की क्वालिटी को दूसरी व्यक्ति की क्वालिटी से अपन नहीं मिला सकते। परंतु अगर इतना भी व्यक्ति के जीवन में है, अभी समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आ रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे अब धीरे धीरे अभ्यास करने से समझ में आएगा। और समझ में नहीं आ रहा है और ये समझ में आ रहा है,
और अपने लिए के समझना जरूरी है, जिज्ञासा है, तो भी वो व्यक्ति अभी अच्छा है। तो हिम्मत नहीं हारे और बराबर अब कहाँ किस कारण से समझ में नहीं आ रहा है उस कारण को दूर करे, और जिस कारण समझ में आए उस कारण को जुटाए, तो वो धीरे धीरे समझेगा। परंतु जिसको कुछ भी नहीं पता रहता कि हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि थोड़ा आ रहा है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब उसको कौन समझाएगा? जब उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब तो उसका तो अनेक प्रकार से तो अजीब दशा होती है उसकी, या तो वो पागल है, या तो बिल्कुल भी उसकी सुन ही नहीं रहा वो बिल्कुल, या उस पर ध्यान ही नहीं है, या उतना महत्व नहीं मानता उसका। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई चौथे पक्ष वाला व्यक्ति होगा, है क्या कोई ऐसा कि जिसको ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी समझ में कितना आ रहा है, थोड़ा आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति है? समझ में नहीं आ रहा है, ये भी उसकी समझ में आ रहा है, तो वो समझ रहा है। क्या बोलते हैं, ये क्या नाम इसका, हरकचंद जी का छोटा लड़का, क्या नाम, नीले है, क्या नाम, मनीष, नहीं मनीष नामचंद जी। मनीष, हमारी बात समझ में आ रही तुम्हें? नहीं, हमारी बात समझ मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, हमने चार पक्ष के बारे में पूछा कि भाई चार पक्षों में से प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पक्ष उसको स्वयं समझना है। तो अपन को चार पक्षों में से, ये चार पक्षों में से तुम कौन से पक्ष में हो? थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, पूरी नहीं आती, अरे तुम दूसरे पक्ष में हो। पहला पक्ष है जिसकी सब समझ में आ रहा है, दूसरा पक्ष है कि जिसकी थोड़ी थोड़ी समझ में आता है, तीसरा पक्ष है कि उसकी समझ में अभी कुछ नहीं आया है, समझने के लिए बैठा तो है, जिज्ञासु है, पर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा है। और चौथा है कि उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है, ये भी उसकी समझ में नहीं आता है। ये चौथा पक्ष है। तो चौथे पक्ष वाले व्यक्ति है क्या कोई? लालचंद जी, तुम्हारा कौन से उसमें नंबर है? थोड़ा थोड़े में हो तुम्हारा नंबर। चलो, कोई पूरे वाले हैं, हाथ उठाए जिनकी पूरा समझ में आता हो। ये तुम्हारे से क्या बोलती है, सुशीला बाई और राजेश के पिताजी, क्या नाम है? पुष्प चंद जी, दो जनों ने उठाया। सूरजमल तीसरे है? आधा किसने? नहीं, पूरा हाथ उठा रहे। सूरजमल जी की समझ में पूरा आ रहा है, तीन लोगों की समझ में पूरा आ रहा है। हरकचंद जी है? अभी तो ज्ञान ही में पूछ रहे, जीवन में तो वो बहुत आगे अभी जीवन की नहीं पूछ रहे हम तो, अभी ज्ञान के तल पे ही पूछ रहे हैं। अभी तुम्हारे ज्ञान किस तल पे समझ में आ रहा है? अभी हम जीवन की नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे जीवन में आ रहा है कि नहीं। जीवन का अभी आगे की बात है। अभी तो पहले समझ में नहीं आएगा तो जीवन में कहां से आ जाएगा? तो पहले तो ज्ञान में आना चाहिए ना। चलो, अच्छा है। अपन देखो, कोई भी नया काम करो तो पहले तो सबको ऐसे ही है, बच्चों को स्कूल भेजो तो पहले तो वो उनकी कुछ समझ में भी नहीं आएगा और रुचि भी नहीं लगेगी, तो कभी तो उनका भागने का विचार बनता है, जबरदस्ती पकड़ के उनको बिठाना पड़ता है। तो कभी तो अभी क्या है कि अभी मान लो इधर की नए नए अपन बैठे हो, तो कभी कभी तो अपन को अभी नया तो सब समझ में आएगा नहीं, जो लोग नए हैं, पर कम से कम उनको कि नहीं अपन को पढ़ना है। बच्चों के भैया इसके बिना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब चाहे रो चाहे गाँव जैसे बने तैसे आपको ये पढ़ाई करना है। ऐसा अपन को ये लगे कि वास्तव में अपने लिए इसके बिना अपना हित हो ही नहीं सकता है। इसको अपन को समझे बिना तो अपन फिर क्या है, इन किन प्रकार उसको समझने का नहीं समझ में आ रहा है तो भी अपन फिर धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करेंगे। और करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अभ्यास करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन को करने लायक हो अपन ना कर सके। इसलिए अपन निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो वास्तव में अपन एक दिन पूरे उसके मर्मज्ञ बन जाएंगे और धीरे धीरे फिर जीवन में उतार के धर्मज्ञ बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे और क्रम से परमात्मा बनेंगे। चलिए।
वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य रूप से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु नित्य, ध्रुव, एक रूप, स्थायी, शुद्ध है। लेकिन अवस्था में देखा जाए तो मलिनता और शुद्धता की स्थिति बनती है। मलिनता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अशुद्ध नहीं होता, मात्र अवस्था में मलिनता हो जाती है। जो अपने मूल द्रव्य एक रूप नित्य ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेता है, जो प्रमत्त और अप्रमत्त से पार है, उसकी अवस्था में भी शुद्धता आती है। उसके बाद कलश क्रमांक 137 के आधार पे बहुत सुंदर विषय पे चर्चा हुई कि जो अभी सम्यक दृष्टि तो है नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानकर मुंह फुला लिया है। दो प्रकार की चीज इसमें बताए हैं कि जो व्रत समिति आदि को पालन करते हैं, बाहर में मुनि दशा धारण किए हुए हैं और अपने को क्रियाओं के माध्यम से ही समझते हैं कि हमारे जीवन में धर्म हो गया, तो आचार्य देव ने उन्हें पापी कहा। प्रश्न उठाया कि वो पापी कैसे हैं? वो तो 28 गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, फिर पापी कैसे हैं? उन्होंने कहा कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को पाप कहा गया है और जिसके मिथ्यात्व है वो पापी ही है। दूसरा जीव ऐसा है कि जो स्वच्छंद हो गया है और वह कहता है कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता और मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए मुझे बंध नहीं होता, और निरलगल रूप से विषय कषाय में प्रवृत्त रहा है। तो वहां पे जयचंद जी ने कहा कि वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव भी है तो जो राग उसके शेष है, अनंतानुबंधी संबंधी राग भले ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष अनादि 3 कषाय संबंधी जो राग है, वह राग भी उसको दुख ही देता है, कोई सुख नहीं देता है। इसलिए उसको निरंतर दूर करने का प्रयत्न होता है और तू सम्यक दृष्टि ऐसा बन गया है कि तुझे वह खटकता नहीं है, इसलिए भ्रम से तूने अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया है। तो ऐसे भ्रम से सम्यक दृष्टि मानने से सुख शांति मिलने वाली नहीं है। हम इतनी सुंदर निरूपणा चल रही है, वास्तव में उसको अच्छी तरह समझे। 4 पक्ष प्रस्तुत किए यहाँ पे त्यागी साहब ने। पहला पक्ष वह है कि जैसे पूरा समझ में आ रहा है, दूसरा पक्ष वह है जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे पूरा समझ में आ रहा है। दूसरा पक्ष यह है जैसे थोड़ा समझ में आ रहा है। तीसरा पक्ष वह है जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और चौथा पक्ष वह है जैसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पूरा समझ में आ रहा है, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि थोड़ा समझ में आ रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो चौथा पक्ष है, हम सभी विचार करें कि हम किस पक्ष में खड़े हैं और उससे आगे बढ़ते हुए सब कुछ समझते हुए, और सब कुछ समझने का सार शुद्धात्मा को समझना है, उसको समझ के हम भी उस मुक्त दशा को प्राप्त करें। देवे अंतः